हेडिंग है मीठे बच्चे आत्मा को सतो प्रधान बनाने का फुरना रखो। फुरना माना फिक्र। कोई भी खामी अर्थात कमी रह ना जाए। माया गफलत न करा दी। मीठे बच्चे आत्मा को सतो प्रधान बनाने का फिक्र रखो। अगर कोई फिक्र करना ही है, रखने की आदत है, तो ये फिक्र रखो कि मुझे अपनी आत्मा को सतो प्रधान पावन बनाना है और कोई भी खामी अर्थात कमी रह ना जाए। माया गफलत न करा दी। ये हमको ध्यान या अटेंशन रखना है। आज की मुरली से प्रश्न है, तुम बच्चों के मुख से कौन से शुभ बोल सदा निकलने चाहिए? क्या पूछा है बाबा ने? सारे दिन की दिनचर्या में कर्म क्षेत्र पर कर्म करते हुए कौन से शुभ बोल हैं जो हम बच्चों के मुख से सदा निकलने चाहिए? कौन से बोल? आत्मा समझने और हमें मनुष्य से देवता बनना है। और कौन से शुभ बोल? सुनो बाबा ने क्या कहा है। उत्तर है, सदा मुख से यही शुभ बोल बोलो कि हम नर से नारायण बनेंगे, कम नहीं। हम ही विश्व के मालिक थे, फिर से बनेंगे। हम ही विश्व के मालिक थे, फिर से बनेंगे। लेकिन यह मंजिल ऊंची है। लेकिन यह मंजिल ऊंची है, इसलिए बहुत बहुत खबरदार रहना है। इसलिए बहुत बहुत खबरदार रहना है। अपना पोतामेल देखना है। पोतामेल माना अपना फायदा और घाटे का हिसाब। अपना पोतामेल देखना है। एम ऑब्जेक्ट को सामने रख पुरुषार्थ करते रहना है। हार्ट फेल नहीं होना। हार्ट फेल नहीं होना है। हार्ट फेल होना माना अंदर में दिल शिकस्त होना, घबराना, कंफ्यूज होना या कठिन समझना। ओम शांति। बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं, यहां जब याद की यात्रा में बैठते हो, वो नहीं लाई, यहां जब याद की यात्रा में बैठते हो तो भाई बहनों को कहो कि तुम आत्म अभिमानी हो बैठो और बाप को याद करो। यह स्मृति तुम्हें दिलानी चाहिए। योग में बैठने के पहले यह स्मृति दिलानी चाहिए कि मन को सब तरफ से हटाकर आत्मिक स्मृति में स्थित होकर बैठो। तुमको अभी यह स्मृति मिल रही है, हम आत्मा हैं, हमारा बाप हमको पढ़ाने आती है। हम भी कर्मेंद्रियों द्वारा पढ़ते हैं,
बाप भी कर्मेंद्रियों का आधार ले, इन द्वारा पहले पहले यह कहते हैं कि बाप को, शिव बाबा को याद करो। बच्चों को समझाया गया है कि यह है ज्ञान मार्ग, भक्ति मार्ग नहीं कहेंगे। ज्ञान सिर्फ एक ही ज्ञान सागर पतित पावन देती है। तुमको पहले नंबर का पाठ यही मिलता है। कौन सा? अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो। एकाग्रता तभी हमारी होगी जब आत्मा समझेंगे। शरीर मानकर बैठे हैं तो शरीर के वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ और अनेक प्रकार के किए कार्य स्मृति में आएंगे। हम आत्मा हैं, हमारा बाप हमको पढ़ाने आते हैं, हम भी कर्मेंद्रियों द्वारा पढ़ते हैं। बाप भी कर्मेंद्रियों का आधार ले, इन द्वारा पहले पहले यह कहते हैं। कौन सा शब्द? परमात्मा बाप को याद करो। बच्चों को समझाया है, क्या समझाया है? कि अभी हमको भक्ति मार्ग की जंजीरों से मुक्त होना है और ज्ञान के आधार से अपने जीवन को बनाना है। ज्ञान सिर्फ एक ही ज्ञान सागर पतित पावन देते हैं। तुमको पहले नंबर का पाठ यही मिलता है कि अपने को आत्मा समझो और बाप को याद करो। यह बहुत जरूरी है। और कोई भी सत्संग में किसी को कहने आएगा ही नहीं। पता ही नहीं है कि मैं कोई आत्मा हूं, शरीर माने बैठे हैं। भले आजकल आर्टिफिशियल संस्थाएं बहुत निकली हैं, तुमसे सुनकर कोई कहे भी परंतु अर्थ समझ न सके, समझाने का अक्ल ही नहीं आएगा। जैसे यहाँ पूरा एक लेसन आत्मा का 1 घंटे समझाते हैं, स्पष्ट करते हैं। भले कोई आत्मा शब्द सुन ले, कह देगा, लेकिन आत्मा क्या है, उसकी गहराई क्या है, ये उनको समझाने का अकल नहीं आएगा जब तक समझे नहीं। यह तुमको ही बाप कहते हैं कि बेहद के बाप को याद करो तो विकर्म विनाश हो जाए। विवेक भी कहता है यह पुरानी दुनिया है, नई दुनिया और पुरानी दुनिया में बहुत फर्क है। वह है पावन दुनिया और यह है पतित दुनिया। बुलाते भी हैं, हे पतित पावन आओ, आकर पावन बनाओ। गीता में भी अक्षर है, कौन सा? सुना है कई बार। कौन सा अक्षर है? माम एकम याद करो। देह के सर्व संबंध त्याग, अपने को आत्मा समझो। यह देह के संबंध पहले नहीं थे। तुम आत्मा यहाँ आती हो पाठ बजाने। गायन भी है, अकेले आए अकेला जाना है। इनका अर्थ मनुष्य नहीं समझते। अब तुम प्रैक्टिकल में जानते हो कि आत्मा परम धाम से आई, अकेली आई थी शरीर में, और जाएगी जब अकेली ही जाएगी। हम अभी पावन बन रहे हैं याद की यात्रा से व याद के बल से। यह है ही राजयोग बल, वह है हठयोग बल, जिससे मनुष्य थोड़े समय के लिए तंदुरुस्त रहते हैं। शारीरिक क्रियाएं आदि करते हैं तो उससे शरीर के स्वास्थ्य में पड़ता है। सतयुग में तुम कितना तंदुरुस्त रहते हो, हठयोग की दरकार नहीं। किसी भी प्रकार का कोई आसन या प्राणायाम या शारीरिक कोई एक्सरसाइज करने की जरूरत नहीं। यह सब यहाँ इस शीशी दुनिया में करते हैं। यह है ही पुरानी दुनिया। सतयुग नई दुनिया जो पास्ट हो गई है, उसमें इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था, यह किसको भी पता नहीं है। वहाँ हर एक चीज नई है। गीत भी है, कौन सा? जाग सजनिया जाग, नवयुग आया आज।
नवयुग है सतयुग, पुराना युग है कलयुग। अभी इसको कोई भी अभी कलयुग है, तुम सतयुग के लिए पढ़ते हो। ऐसा पढ़ाने वाला तो कोई भी नहीं होगा जो कहे कि इस पढ़ाई से तुमको नई दुनिया में राज्य पद मिलेगा। बाप के सिवाय और कोई बोल न सके। तुम बच्चों को हर बात की स्मृति दिलाई जाती है, गफलत नहीं करनी है। बाबा सबको समझाते रहते हैं, कहाँ भी बैठो, धंधा आदि करो, अपने को आत्मा समझ करो। मैं आत्मा ये धंधा कर रही हूँ, या मैं आत्मा ये ड्यूटी निभा रही हूँ। धंधे धोरी में जरा मुश्किलात होती है तो जितना हो सके टाइम निकाल याद में बैठो। बीच में जब थोड़ा फ्री होते हैं 2 मिनट 5 मिनट बाबा की याद में बैठो। ऐसा तो नहीं लगातार आती रहते होंगे, तभी आत्मा पवित्र होगी, और कोई उपाय नहीं। तुम राजयोग सीख रहे हो नई दुनिया के लिए, वहां आयरन एजेड आत्मा जा न सके तो आत्मा लोहे तुल्य हो गई है, काली तमो प्रधान। तो बाबा कह रहे हैं वो आत्मा सतयुगी दुनिया में या परम धाम में जा न सके। माया ने आत्मा के पंख तोड़ दिए हैं। आत्मा उड़ती है ना, एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। आत्मा है सबसे तीखा रॉकेट, जो 1 सेकंड में कहां से कहां चली जाती है। कहो तो आत्मा इंडिया में शरीर छोड़े और 1 सेकंड में विदेश में जन्म लेती, फास्ट है आत्मा। आत्मा है सबसे तीखा रॉकेट। तुम बच्चों को यह नई नई बातें सुनकर वंडर लगता है, आश्चर्य लगता है। आत्मा कितना छोटा रॉकेट है, उसमें 84 जन्मों का पार्ट नूदा हुआ है। आप देखो दुनिया के 7 वंडर दिखाते हैं, लेकिन बाबा कहता सबसे पहला और बड़ा आश्चर्य है इतनी छोटी आत्मा जो दिखती नहीं है, उस आत्मा के अंदर 84 जन्मों का सेकंड सेकंड का पार्ट भरा हुआ है। कितना बड़ा आश्चर्य, दिखती नहीं है। एक मोबाइल में जिप लगाते हैं, छोटी सी होती है, डाटा भरा रहता है, वो तो दिखती है, लेकिन आत्मा इतनी सूक्ष्म है जो दिखती नहीं है। और 84 जन्मों का किस सेकंड आपको उठना है, कहाँ जाना है, क्या उठाना है, क्या रखना है, क्या बोलना है, क्या कर्म करना है, ये सेकंड सेकंड का पार्ट 84 जन्मों का आत्मा के अंदर भरा हुआ है। तो वंडर है ना ये। तुम बच्चों को ये नई नई बातें सुनकर आश्चर्य लगता है। आत्मा में 84 जन्मों का पार्ट नूदा हुआ है। ऐसी बातें दिल में याद रखने से उमंग आएगा कि औरों को भी ऐसी आश्चर्यजनक बातें सुनाएं। आता है अंदर में, औरों को भी बताएं। स्कूल में विद्यार्थियों की बुद्धि में विद्या याद रहती है ना, तुम्हारी बुद्धि में अब क्या है? बुद्धि कोई शरीर में नहीं है, आत्मा में ही 3 शक्तियां हैं, मन, बुद्धि और संस्कार। आत्मा ही पढ़ती है, आत्मा ही देखती सुनती है। नौकरी आदि सब कुछ कौन करती है? आत्मा ही करती है शरीर द्वारा। शिव बाबा भी आत्मा है, परंतु उनको सुप्रीम सोल एक डिग्री लगी है आगे, कौन सी? सुप्रीम, परम है, वो भी आत्मा, लेकिन परम आत्मा है। वह ज्ञान का सागर है, वह बहुत छोटी बिंदी है, यह भी किसको पता नहीं है। जो उस बाप में संस्कार हैं वही तुम बच्चों में भरे जाते हैं। कौन से संस्कार? ज्ञान योग शिक्षा के। अभी तुम योग बल से पावन बन रहे हो, उसके लिए पुरुषार्थ करना पड़े
पढ़ाई में फुरना तो रहता है ना, फुरना माना फिकर, कि कहाँ हम फेल ना हो जाएं। इसमें पहले नंबर की सब्जेक्ट ही यह है कि हम आत्मा सतो प्रधान बने, कुछ खामी ना रह जाए, नहीं तो नापास हो जाएंगे। माया तुमको हर बात में बुलाती है, आत्मा चाहती भी है चार्ट रखें, सारे दिन में कोई आसुरी काम न करें, परंतु माया चार्ट रखने नहीं देती है, घड़ी घड़ी अलबेला बना देती है। तुम माया के चंबे में आ जाते हो, चंबा माना चुंगल में। दिल कहती भी है पोता मेल रखें, व्यापारी लोग हमेशा फायदे और नुकसान का पोता मेल रखते हैं, हिसाब किताब रखते हैं। तुम्हारा तो ये बहुत बड़ा हिसाब किताब है, 21 जन्मों की कमाई है, इसमें गफलत नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कोई एक जन्म के लिए हम भाग्य नहीं बना रहे, 21 जन्मों के लिए कमाई कर रहे हैं। बच्चे बहुत गफलत करते हैं, क्या करते हैं, कब आते हैं कब नहीं आते, कब पढ़ाई पढ़ी कब नहीं पढ़ी। इस बाबा को तो तुम बच्चे सूक्ष्म वतन में स्वर्ग में भी देखते हो, बाबा भी बहुत पुरुषार्थ करते हैं, वंडर भी खाते रहते हैं। बाबा की याद में स्नान करता हूँ, भोजन खाता हूँ, फिर भी भूल जाता हूँ, फिर याद करने लगता हूँ, फिर भूलता हूँ तो फिर याद करने लगता हूँ। एक बार बाबा से कोई मिलने आया, बाबा स्नान कर रहे थे, तो कहा बाबा फलाना है, तो बाबा ने कह दो कि शिव बाबा पर लोटी चढ़ा रहे हैं। बाबा स्नान कर रहा था तो कहा शिव बाबा पर लोटी का, शिव बाबा की प्रतिष्ठा ब्रह्मा तन में होती है ना, तो शिव बाबा को नहला रहे हैं ब्रह्मा बाबा अपने तन के द्वारा। इस बात में कोई भी मतभेद आ नहीं सकता, बड़ी सब्जेक्ट है यह। कौन सी, बाबा को याद करना, कर्म करते हुए याद रखना में आत्मा शरीर के ये कर्म कर रही है। देर 10 मिनट की है। गीता में भी है, देह सही देह के सब संबंध को छोड़ो, बाकी रही आत्मा। ले लेंगे रख लेंगे, अच्छा रख जा, चलो रख जाओ। देह को भूल अपने को आत्मा समझो, आत्मा ही पति तमो प्रधान बनी है। मनुष्य फिर कह देते आत्मा निर्लेप है, आत्मा सो परमात्मा, परमात्मा सो आत्मा है, इसलिए समझते हैं आत्मा में कोई लेप चेप नहीं लगता। अब आत्मा ना तो कभी परमात्मा बनी है और ना आत्मा परमात्मा बन सकती है। आत्मा सो परमात्मा सो आत्मा है, इसलिए समझते हैं आत्मा में कोई लेप चेप नहीं लगता। समझते सारा लेप चेप प्रभाव शरीर के ऊपर पड़ता है, शरीर को जाकर गंगा जमुना में धो लो तो सारा धुल गया, आत्मा पावन बन गई। बाबा कहते ऐसा नहीं होता है। तमोगुणी मनुष्य शिक्षा भी तमोगुणी देते हैं, सतोगुणी बना ना सके। भक्ति मार्ग में तमो प्रधान बनना है, हर एक चीज पहले सतो प्रधान फिर रजो तमो में आती है। कंस्ट्रक्शन और डिस्ट्रक्शन होता है। बाप नई दुनिया की स्थापना कराते हैं, फिर इस पुरानी दुनिया का विनाश हो जाता है। भगवान तो नई दुनिया रचने वाला है, यह पुरानी दुनिया बदलकर नई होगी। अभी बाबा आया ही इसलिए है। नई दुनिया के चिन्ह तो यह लक्ष्मी नारायण है ना। बाबा कहते ये चित्र है, ये है नई दुनिया के चिन्ह। यह नई दुनिया के मालिक हैं। त्रेता को भी नई दुनिया नहीं कहेंगे। कलयुग को पुराना, सतयुग को नया कहा जाता है। कलयुग अंत और सतयुग आदि का यह है संगम युग। कोई एमए बीए पढ़ते हैं तो ऊंच बन जाते हैं ना। तुम इस पढ़ाई से कितने ऊंच बनते हो, विश्व का मालिक बनते हो। दुनिया इस बात को नहीं जानती कि इनको इतना ऊंच किसने बनाया और यहाँ इतनी ऊंची पढ़ाई पढ़ाई जाती है। तुम अभी आदि मध्य अंत को जान गई हो।
सबको, सबकी जीवन कहानी को तुम जानते हो। यह है नॉलेज। भक्ति में नॉलेज नहीं है, सिर्फ कर्म कांड सिखाते हैं। भक्ति करो, पूजा करो, पाठ करो, पैसा चलाओ, यहाँ जल ढारो। भक्ति तो अथाह है, कितना वर्णन करते हैं, बहुत खूबसूरत दिखाई पड़ती है। भक्ति में दिखावा बहुत है, बीज में क्या खूबसूरती है। इतना छोटा बीज कितना बड़ा हो जाता है वृक्ष। भक्ति का यह झाड़ है। द्वापर में इसका कलम लगती है। अव्यभिचारी भक्ति, एक शिव की भक्ति से भक्ति मार्ग शुरू होता है और बढ़ते बढ़ते कलयुग के अंत तक एकदम झाड़ फैल जाता है। अभी उसकी लास्ट अवस्था है। जब झाड़ जर्जरीभूत अवस्था को प्राप्त हो जाता है तो उसका फिर पतझड़ होता है, विनाश होता है। भक्ति का यह झाड़ है, अथाह कर्मकांड है, ज्ञान का गुटका एक ही है, मन मना भव। बाप कहते हैं तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने के लिए मुझे याद करो। तुम कहते भी हो हे पतित पावन, आकर हमको पावन बनाओ। रावण राज्य में सब पतित दुखी हैं, राम राज्य में सब हैं पावन सुखी। राम राज्य रावण राज्य नाम तो है, राम राज्य का किसको पता नहीं है सिवाय तुम बच्चों के। सत्य त्रेता राम राज्य, द्वापर कलयुग रावण राज्य। तुम अब पुरुषार्थ कर रहे हो, 84 जन्मों का राज भी तुम्हारे सिवाय कोई नहीं जानते। भले करके कहते हैं भगवान वाच मन मना भव, सो क्या ऐसे थोड़ी कोई समझाएंगे कि तुमने 84 जन्म कैसे पूरे लिए। अब चक्र पूरा होता है। गीता सुनाने वालों का जाकर सुनो, गीता पर वह क्या बोलते हैं, क्या समझाते हैं। तुम्हारी बुद्धि में तो अब सारा ज्ञान टपकता रहता है, माना भिन्न भिन्न पॉइंट्स तुम्हारी बुद्धि में आती हैं। जैसे गीता के ऊपर कितनी सारी पॉइंट्स हैं जो तुम्हें समझानी, क्लियर करनी होती हैं। बाबा पूछते हैं पहले कभी मिले हो? कहते हैं हाँ बाबा, कल्प पहले मिले थे। कल्प माना 5000 वर्ष पहले। बाबा पूछते हैं और तुम उत्तर देते हो अर्थ सहित, ऐसे नहीं कि तोते मिसल कह देंगे। फिर बाबा पूछते हैं क्यों मिले थे, क्या पाया था, तो तुम कह सकते हो हमने विश्व का राजभाग पाया था, उसमें सब आ जाता है। भले तुम कहते हो नर से नारायण बने थे, परंतु विश्व का मालिक बनना, उसमें राजा रानी और डीटी डायनास्टी सब है। दैवी राजधानी में सभी हैं, उनका मालिक राजा रानी प्रजा सब बनेंगी। इसको कहा जाता है शुभ बोलना। अभी कहेंगे मेरा भारत महान, तो मेरे में तो फिर सब कहेंगे ना, सबका हो गया ना, वो तो कोई एक का थोड़ी हुआ। तो ऐसे राजा रानी प्रजा सबका ही होगी राजधानी, दैवी राजधानी। इसको कहा जाता है शुभ बोलना। हम तो नर से नारायण बनेंगे, कम नहीं। बाप कहेंगे हाँ बच्चे, पूरा पुरुषार्थ करो। अपना पोता मेल भी देखना है, इस हालत में हम ऊंच पद पा सकेंगे व नहीं। कितनों को रास्ता बताया है, कितने अंधों की लाठी बना हूं। ज्ञान नेत्रहीन जो आत्माएं भटक रही हैं, बाबा कहते हैं उनको ज्ञान की लाठी पकड़ा दो, अर्थात ज्ञान देकर ज्ञान को उनका सहारा बना दो। अगर सर्विस नहीं करते तो समझना चाहिए हम प्रजा में चले जाएंगे। ऊंचा पद नहीं मिलेगा, जाकर प्रजा बनेंगे। अपनी दिल से पूछना है, अगर अभी हमारा शरीर छूट जाए तो क्या पद पाएंगे। बहुत बड़ी मंजिल है, तो खबरदार रहना चाहिए।
कई बच्चे समझते हैं बरोबर हम तो याद ही नहीं करते, तो फिर पोता मेल रखकर क्या करेंगे। उसको फिर हार्ट फेल कहा जाता है। वह पढ़ते भी ऐसा ही है, ध्यान नहीं देते। मियाँ मिट्ठू बन बैठ नहीं जाना है कि हमें तो सब कुछ आता है। जो पिछाड़ी में फेल हो जाएं, अपना कल्याण करना है। एम ऑब्जेक्ट तो सामने है, हमको पढ़कर यह बनना है। यह भी वंडर है ना। कलयुग में तो राजाई है ना, कलयुग में तो राजाई है नहीं, सतयुग में फिर इन्हों की राजाई कहां से आई। जरूर संगम बीच में चाहिए, जो संगम पर पढ़ाई पढ़कर फिर सतयुग की राजाई प्राप्त की। सारा मदार पढ़ाई पर है। बाबा जो हमको पढ़ाई पढ़ा रहा है, जो हमारे 4 विषय हैं, ज्ञान योग धारणा सेवा, इस पर हमको पूरा पुरुषार्थ करना है। ऐसे नहीं कि देवताओं और असुरों की लड़ाई लगी, देवताओं ने जीतकर राज्य पाया, अब असुरों और देवताओं की लड़ाई लग कैसे सकती। ना कौरवों और पांडवों की ही लड़ाई है, क्योंकि कहाँ देवताएं सतयुग में और कहाँ असुर कलयुग में। अब सतयुग से कलयुग में लड़ने आए, ऐसा होता है क्या। अब उन्होंने तो दोनों का युद्ध दिखा दिया है समुद्र मंथन में। एक तरफ असुर बता दिए, एक तरफ देवता बता दिए। लड़ाई की बात ही निषेध हो जाती है। पहले तो यह बताओ कि बाप कहते हैं देह के सब संबंध छोड़ अपने को आत्मा समझो। तुम आत्मा अशरीरी आई थी, अब फिर वापस जाना है। माना देह तो हमने यहाँ ही आकर ली है, पवित्र आत्माएं ही वापस जा सकेंगी। और आत्मा जब लास्ट घर वापस जाएगी तो शरीर यहीं छोड़कर अकेली ज्योति बिंदु आत्मा परम धाम में जाकर विश्राम पाएगी। तमो प्रधान आत्माएं तो जा ना सके, जो आत्माएं पतित विकारी हैं, बाबा कहते वो तो जा ना सके। आत्मा के पंख टूटे हुए हैं, माया ने पतित बनाया है। तमो प्रधान होने कारण इतना दूर होली अर्थात पवित्र जगह जा नहीं सकते। कहाँ? परम धाम। अभी तुम्हारी आत्मा कहेगी कि हम असल परम धाम के रहने वाले हैं। यहाँ यह 5 तत्वों का पुतला अर्थात शरीर लिया है पाठ बजाने लिए। मरते हैं तो कहते हैं फलाना स्वर्गवासी हुआ। कौन? वहां शरीर गया या आत्मा गई? कौन गया? शरीर तो जल गया यहाँ, बाकी रह गई आत्मा। वह स्वर्ग में तो जा नहीं सकती। मनुष्यों को तो जिसने जो सुनाया वह कहते रहते हैं। भक्ति मार्ग वालों ने भक्ति ही सिखलाई है, ऑक्यूपेशन का किसको पता नहीं है। शिव की पूजा सबसे ऊंच कहते हैं, ऊंचे से ऊंच शिव है, उनको ही याद करो, सिमरन करो। माला भी देते हैं, शिव शिव कहते माला फेरते रहो। बिगर अर्थ माला उठाए शिव शिव कहते रहेंगे। अनेक प्रकार की शिक्षाएं गुरु लोग देते हैं। यहाँ तो एक ही बात है, बाप खुद कहते हैं मेरे को याद करने से विकर्म विनाश होंगे। शिव शिव मुख से कहना नहीं है। बाबा कहते हैं घड़ी घड़ी कोई जपना नहीं है। बाप का नाम बच्चा थोड़ी सिमरन करता है, वैसे भी बड़ों का नाम लिया जाता है क्या? यह है सब गुप्त, किसको भी पता नहीं है कि तुम क्या कर रहे हो। जिन्होंने कल्प पहले समझा होगा वही समझेंगे। नए नए बच्चे आते रहते हैं, वृद्धि को पाते रहते हैं। आगे चल ड्रामा क्या दिखलाता है सो साक्षी होकर देखना है। पहले से बाबा साक्षात्कार नहीं कराएंगे कि यह होगा, फिर तो आर्टिफिशियल हो जाए। यह बड़ी समझने की बातें हैं। तुमको समझ मिलती है भक्ति मार्ग में क्या थे,
बेसमझ थे, जिसकी भक्ति कर रहे थे, आरती पूजा कर रहे थे, पता ही नहीं था कि ये कौन है। कोई लक्ष्मी नारायण की, कोई राधा कृष्ण की, कोई राम दरबार में राम जानकी की पूजा कर रहे हैं, लेकिन पता ही नहीं है कि हम जिसकी पूजा कर रहे हैं ये ऐसा कैसे बने, इन्होंने ऐसे कौन से कर्म किए, कौन सा त्याग किया, कौन सी तपस्या की, कौन सी सेवा की। जानते हो ड्रामा में भक्ति की भी नूंद है, माना यह भी ड्रामा में नूंदा हुआ है, निहित है। अभी तुम बच्चे समझते हो हम इस पुरानी दुनिया में रहने वाले नहीं हैं। स्टूडेंट को यह पढ़ाई बुद्धि में रहती है, तुमको भी मुख्य मुख्य पॉइंट्स बुद्धि में धारण करनी है। नंबर 1 बात अलग पक्का करो तब आगे चलो। अलग माना अल्लाह, परमात्मा कौन है, देवता परमात्मा में क्या भेद है। बाबा कहते हैं समझाओ, पक्का करो, फिर आगे बढ़ो, नहीं तो फालतू पूछते रहेंगे। बच्चियां बाबा को लिखती हैं, फलाने ने लिख कर दिया है कि गीता का भगवान शिव है, यह तो बिल्कुल ठीक है, भले ऐसे कहते हैं परंतु बुद्धि में कोई बैठता थोड़े ही है। अगर समझ जाएं कि बाप आया है तो कहें ऐसे बाप से हम जाकर मिलें, रुक ना सके, भाग कर आवे मिलने के लिए कि ब्रह्मा तन में माउंट आबू में परमात्मा आया हुआ है। वर्षा लेवे, एक को भी निश्चय नहीं बैठता। बाबा के कितनों को तुम समझाते हो, कोर्स कराते हो, बताते हो, निश्चय नहीं बैठता। निश्चय बैठे तो रह ना सके, मिलने के लिए भाग कर आवे। फट से एक की भी चिट्ठी नहीं आती। जो समझ रहे हैं, ज्ञान को समझा है, तो बाबा कहते कम से कम मेरे पास चिट्ठी तो आई कि बाबा हमने आपको पहचान लिया, हमने आपको मान लिया कि आप आए हुए हो और हम आपसे आकर मिलें। भले करके लिखते भी हैं कि नॉलेज बड़ी अच्छी है, परंतु इतनी हिम्मत नहीं होती जो समझें वाह ऐसा बाबा जिससे हम इतना समय दूर रहे, भटके भटकते रहे, उसका परिचय हमको नहीं मिला, भक्ति मार्ग में धक्के खाए, अब वह बाप विश्व का मालिक बनाने आए हैं तो एकदम भाग आए। बाबा ने एक मुरली में कहा बिना टिकट भी भाग आए, भगवान आया हुआ है, हम एक बार दर्शन तो करें, देखें तो। एकदम भाग आए, आगे चल निकलेंगे। बहुत पहले की चली हुई मुरली है, 25-50 वर्ष पहले चली होगी समझो। अगर बाप को पहचाना है, ऊंचे से ऊंच भगवान है, तो उनका बनो ना। बाबा कहते हैं पहचान लिया तो उनके बन जाओ, उनको अपना सर्वस्व समर्पित कर दो, उनकी श्रीमत पर चलो, उनका बनो ना। समझानी ऐसी देनी चाहिए तो एकदम कपाट खुल जाए, बुद्धि के जो ताले लगे हैं वो खुल जाएं, सत्यता का आभास हो जाए। बाबा कहते ऐसा उनको ज्ञान समझाओ, ऐसा निश्चय बिठाओ। अच्छा, धारणा के लिए मुख्य सार